अब टूर्नामेंट में मजा आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान जीत रही है लगातार और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी मुंबई एक्सप्रेस ने पकड़ ली है रफ्तार। चलिए सबके बारे में बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। तो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि वुमेन्स सीनियर टी20 टूर्नामेंट चल रहा है जिसके अंदर अब ऑफ कोर्स नॉकआउट स्टेज के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जैसे नॉकआउट स्टेज का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला था ना, वैसे तो 2 मुकाबले थे, लेकिन मैं बात करूंगी जेमिमा रॉड्रिग्स के 100 रनों की, क्योंकि जो 100 रन उन्होंने बनाए ना वो क्लास थे। इसलिए थे क्योंकि ये मैच देखने को मिला, भाई टेलीवाइज मैच था तो कम से कम ये नजरें जरूर रही कि उन्होंने किस तरीके से शॉट्स लगाए। सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऑफ कोर्स कप्तान है, ओपन कर रही हैं, और क्योंकि ओपन कर रही है ना उनके पास समय है अपनी इनिंग्स बिल्ड करने का। पर सिर्फ वही नहीं, एटलीस्ट शी इज टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेलरेटिंग एंड गोइंग ऑन टू मेक इट काउंट। 50 रन तो वो बना सकती हैं, लेकिन 50 से 80, 80 से 100 से आगे, एंड वो भी नॉट आउट, वो भी जिस स्पीड पे उन्होंने बनाया, द स्ट्राइक रेट वाज वेरी इंप्रेसिव। सिर्फ वही नहीं, सामने वाले प्लेयर को भी अच्छा खिला रही है। इनफैक्ट जो मेरे को शॉट्स देखने को मिले, स्टेप आउट ड्राइव्स, लॉफ्टेड शॉट्स ओवर द कवर रीजन, स्वीप्स, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दैट्स बीन वेरी इंप्रेसिव। एंड 100 फॉर जेमिमा रॉड्रिग्स जस्ट ऑगर्स वेल, क्योंकि आने वाला है ना बहुत जल्दी, बहुत कम दिन बचे हैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट रहेगी, तो हमारी मुंबई एक्सप्रेस ने जो स्पीड पकड़ी है ना वो बहुत ही फायदेमंद रहेगी। ऑफ कोर्स और लोगों ने भी सेंचुरीज लगाए हैं लीडिंग अप टू द टूर्नामेंट, बट टेलीवाइज मैच का फायदा यही रहता है कि आप रीप्ले देख सकते हैं और फिर से वापस जाके इनिंग्स को वॉच कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, शी इज डेफिनेटली द हाईएस्ट स्कोरर। सो कंग्रेचुलेशंस, शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर सो फार इन द टूर्नामेंट। बट अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, सो सब पे नजर बनी रहेगी। चलिए अब रुक करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की विमेंस की जो सीरीज शुरू हो गई है, और पहला मुकाबला है, पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है बांग्लादेश मीरपुर में। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है कि ये एक तो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ ये सारे मैचेस काउंट होंगे, 3 वनडे इंटरनेशनल्स हैं, और दूसरी तरफ कितना इजी या कितना मुश्किल से पाकिस्तान अडेप्ट कर पाता है मीरपुर की कंडीशंस को। स्लो लो टर्निंग पिचेस रहती हैं, उसका फ़ायदा नुकसान मेंस क्रिकेट को कितना मिल रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन वुमेन्स टीम को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज घर के अंदर अगर वो खेलेंगे तो पॉइंट्स आर देयर। बट क्या पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं? कुछ यंगस्टर्स शामिल किए हैं टीम के अंदर, विच इज़ गुड, बिकॉज 2024 में T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा, सो एक्सपोजर उन प्लेयर्स को देना ज़रूरी है। बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट देम टू बी बैक्ड, छोटे मोटे मैचेस में नहीं, सब मैचेस में आप उनको बैक करिए, T20 ODI सब में, सो दैट द यंगस्टर्स हैव गुड अमाउंट ऑफ मैच एक्सपोजर, दैट इज़ फॉर द बांग्लादेश टीम। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत है। निदादार कप्तान है, लेकिन जो बैटिंग डेप्थ ऑन पेपर दिखती है मुनीबा अली, बिस्मा मरूफ के साथ, वो कंसिस्टेंटली बाकियों से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। सो फॉर पाकिस्तान इट इज़ एसेंशियल कि वनडे क्रिकेट, क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा है बांग्लादेश से, जितना लॉन्गर फॉर्मेट रहता है उतना पाकिस्तान के पास ज़्यादा अवसर है बांग्लादेश के ऊपर डोमिनेट करने का, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इनटू प्लेस। सो ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी इस सीरीज़ के ऊपर भी। विश्व कप के अंदर भारतीय टीम अच्छा कर रही है, लेकिन अच्छा क्यों कर रही है? अच्छा है, सबसे ज़्यादा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब अच्छा कर रही है, लेकिन वो हम डिस्कस भी करते हैं, सुनते भी रहते हैं। लेकिन एक बैटिंग के अंदर ना मुझे एक ऐसा लगता है एक अलग सा कंपटीशन चल रहा है, हेल्दी कंपटीशन ऑफ कोर्स, बिटवीन द ओपनर्स। ऑफ कोर्स शुभमन गिल राइट अप देयर विद रोहित शर्मा, विराट कोहली आते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं, और जब श्रेयस आते हैं ना, जो उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग करके दिखाया ना, सब वो यही ऐसा लग रहा था कि ही इज़ वांटिंग टू टेल द वर्ल्ड, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड वेरी गुड, दैट यू नो मैं हूँ इस टीम में। हो सकता है एक आध मैच में मेरे कम रन बने हो इन कंपैरिजन टू द अदर्स, बट इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल सकता हूँ, एंड वही खेल के दिखाया। सो बिटवीन द बैटर्स, उसके बाद रविंद्र जडेजा भी आते हैं, एंड देन ऑल द बैटर्स हैव अ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रनिंग, दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट, एंड दैट इज़ अ एक्सेलेंट थिंग इन दिस सेटअप। बॉलर्स में तो कंपटीशन है, एंड जो हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, पिछले 5-6 साल से जो लगातार कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया 8 ओवर्स के साथ बॉलर्स खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली एवरीथिंग एल्स हैज़ बीन फॉलोइंग इन प्लेस। रिदम, जो मोहम्मद सिराज कहते हैं, शामी कहते हैं कि रिदम मेरा बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली राइट। बैटिंग के अंदर भी, बॉलिंग के अंदर ही, इट्स जस्ट दैट रिदम एंड दैट फील गुड फैक्टर फॉर अ प्लेयर, दैट आई एम बॉलिंग वेल, आई एम बैटिंग वेल, एंड आई एम वॉचिंग दैट बॉल क्लियरली। अफगानिस्तान ने लगातार जीत हासिल कर ली है, और अब 4 जीत उनके पास है, 8 अंकों पर है, एंड जो 8 अंक है ना वो इतने ज़रूरी हैं क्योंकि वो क्लियरली दबाव डालते हैं बाकी सब टीम्स पे, या तो जो उनके साथ हैं या जो उनके आने वाली हैं। बिकॉज
भले ही अफगानिस्तान जीत रहा है एंड पॉइंट्स इकट्ठे कर रहा है, पर वो जीत जिस तरीके से रहा है ना, वो इम्प्रेसिव है। भाई उनकी कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी की एक तरफ, ही इज़ व्हाट आई learned over the course of the World Cup is that he's improved as the captain and he's improved as a batter also, और वो एंड तक ना रहते हैं, लगातार 50+ स्कोर्स तो बना ही रहे हैं, पर चाहे वो पाकिस्तान का मैच हो, चाहे वो नेदरलैंड्स का मैच हो, वो रहे हैं एंड तक टू सी हिज टीम थ्रू, विच हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिव इवन अगेंस्ट श्रीलंका। सिर्फ रन्स बनाना नहीं, टीम एंड तक लास्ट तक लेके जाना। साथ में उमर ज़ाहिर रहते हैं एंड जस्ट द मैनर इन विच रहमत शाह के साथ बैटिंग चल रही है। बॉलिंग तो हमेशा से जानते हैं कि अफगानिस्तान की अच्छी रही है, बट इवन विथ नूर गेटिंग एडेड ऑन, एक बहुत बढ़िया टीम नज़र आ रही है। जीत के साथ वैसे भी हर चीज़ अच्छी नज़र आती है, पर जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है ना, पहला मैच हारे थे ये बांग्लादेश के विरुद्ध धर्मशाला में, वहाँ से लेके नेदरलैंड्स के मैच तक हर रोज़ हर मैच में इन्होंने इम्प्रूव किया है एंड दैट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी, स्पेशली फॉर अ टीम विच प्लेज सच लेस वनडे मैचेस। 24 या 25 वनडे इंटरनेशनल्स खेले बिटवीन 2019 एंड 2023, बट द परफॉर्मेंसेज इन दिस वर्ल्ड कप एक्सेलेंट। इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। अब ये सारी परफॉर्मेंसेज ने सबसे ज़्यादा दबाव डालता है पाकिस्तान के ऊपर और थोड़ा सा कम दबाव डालता है न्यूजीलैंड के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड अब मैच खेल रहे हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट भी पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से खेलेंगे, क्या नेट रन रेट रहेगा, उन दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक टीम जीत सकती है, लेकिन दबाव पूरा रहेगा इन दोनों टीम्स के ऊपर। सिर्फ अफगानिस्तान के जीतने से नहीं, इस वजह से भी कि क्या हम दूसरे से बेहतर हैं। न्यूजीलैंड टीम के पास अलग चैलेंजेस हैं बिकॉज इंजरीज नहीं है, वो किस तरीके से निकल कर आते हैं। ऑफकोर्स काइल जेमिसन एड ऑन हुए हैं टीम के साथ, बैंगलोर फ्रेंचाइज IPL में खेलते रहे हैं तो उनको कंडीशंस पता हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि बॉलिंग में स्ट्रेट अवे कंट्रीब्यूशन मिलेगी। बैटिंग इज नॉट दैट कंसर्निंग, बैटिंग तो अच्छी ही चल रही है। दे डिड एंड अप ऑन द विनिंग साइड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पर बैटिंग तो अच्छी चल रही है न्यूजीलैंड की। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि बैटिंग हालांकि ओपनर्स चेंज किए थे, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी थी पिछले मैच में पाकिस्तान के लिए, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ने, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो वो ढूंढ रहे हैं, क्या वो आएगी? दैट इज़ अ बिग चैलेंज। एंड एक और उससे बड़ा चैलेंज है सपोर्ट फॉर शाहीन शाह अफरीदी। हालांकि पिछली बारी जब शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी करी थी बैंगलोर में तो 5 विकेटें ली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कैच छूटा था डेविड वार्नर का और उसके बाद उन्होंने शतक बनाया था। बट चैलेंज फिर भी रहेगा, क्योंकि स्पिन जो है शादाब कितनी बढ़िया अभी तक निकल कर आई है, बट दैट डजंट मीन कि नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म नहीं है। सो बॉलिंग इज अ लिटिल वीक, बैटिंग इज कैचिंग अप। न्यूजीलैंड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पेडेस्टल पर है पाकिस्तान के विरुद्ध, पर अभी मैच बहुत बाकी है और गेम बहुत बाकी है इस विश्व कप में। कुछ छोटे छोटे फेरबदल होते रहेंगे, उतार चढ़ाव तो देखना हमारा काम ही है, तभी तो मज़ा आएगा एनालिसिस करने में। और भारतीय टीम बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका के सामने रहेगी, उसके बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे। आप सब्सक्राइब करिए तो पता चल जाएगा जैसे ही अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।